प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस जनरली देखा जाता है महिलाओं में कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाती है। जो महिलाएं पहली बार माँ बन रही हैं उनके मन में बहुत स्ट्रेस रहता है, बहुत टेंशन रहता है न्यू मॉम्स के मन में। क्या होगा, कैसे होगा, 9 महीने कैसे कंप्लीट होंगे, अब मेरी डिलीवरी कैसे होगी, बहुत सारे सवाल मन में होते हैं। कितनी सारी उल्टी लग रही है, कुछ खा नहीं पा रही हूँ, बार बार खाने का मन करता है, मूड स्विंग्स होते हैं, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, सम टाइम हंसने का मन करता है, सम टाइम बेवजह रोने का मन करता है, बार बार पेशाब लगती है, ऑलराइट, पेट में दर्द होता है, लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प्स आते हैं। ऐसे ही बहुत सारी स्ट्रेस पेशेंट के मन में होता है, महिलाओं के मन में होते हैं। कुछ महिलाओं को काम से रिलेटेड स्ट्रेस होता है, जो वर्किंग वुमेन्स हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, उनके मन में वो सवाल रहते हैं कि मैं कैसे बैलेंस कर पाऊँगी, टाइम को कैसे मैनेज कर पाऊँगी, काम को कैसे बैलेंस कर पाऊँगी। कुछ लोगों को अपने जो है इन लॉज़ की तरफ से स्ट्रेस रहता है, वहीं कुछ महिलाओं को अपने डे टू डे लाइफ का स्ट्रेस रहता है, अपने बच्चों का स्ट्रेस रहता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस गर्भवती माँ और उसके शिशु के लिए बेहद ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को स्ट्रेस से, टेंशन से, एंजाइटी से दूर रहना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आप दूर रह पाएँ। अदरवाइज़ हमारी डे टू डे लाइफ में तो स्ट्रेस इतने हैं कि आप ना चाहते हुए भी आपको स्ट्रेस हो जाता है। ऑलराइट, आप जितना अवॉइड कर सकें उतना अच्छा है। इसके लिए आप कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी के दौरान आप थोड़ा सा फ्री रहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। देखिए, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान 30 मिनट का वॉक मैंडेटरी है, आपको करनी ही चाहिए। 30 मिनट की वॉक डेली शाम में, डेली सुबह में। 30 मिनट्स आप अपने गार्डन में, अपने घर के किसी भी एरिया में जहाँ पर अच्छा खासा स्पेस है, या आप घर के बाहर आप वॉक करें। 30 मिनट तक एक अच्छा पार्टनर ढूंढें, कोई भी फीमेल, कोई भी मेल हो सकता है, जिसके साथ आप वॉक करें, आप उसके साथ वॉक करिए। ऑलराइट, उसके अलावा आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तब आपकी बॉडी बहुत बेटर महसूस करती है, आपका माइंड बहुत बेटर फील करता है। ऑलराइट, तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। उसके अलावा आपको वेल बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। देखिए, यदि आप कुछ भी अनशन खाएंगे, कुछ भी उल्टा सीधा खाएंगे, तब आपको प्रॉब्लम होगी, आपको डॉक्टर को मिलना पड़ेगा, आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, अल्टीमेटली फिर बिस्तर पर लेटना पड़ेगा। यदि आप वेल बैलेंस डाइट खा रहे हैं, आपको मालूम है कि मुझे ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी है, आप अपने तरीके से अपनी डाइट को बैलेंस करें, मेंटेन करें और उसको खाना शुरू कर दें, तब आप बहुत बेटर और बहुत हेल्दी फील करेंगे। आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपको एंजाइटी नहीं होगी। जो आपका मन करता है, अच्छे फल खाइए, सब्जियां खाइए, सब चीज़ों का सेवन करिए, आपको बहुत बेटर महसूस होगा। ऑलराइट, उसके अलावा आप योगा कर सकते हैं। आप जैसे हल्का फुल्का आप योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आपका माइंड बहुत रिलैक्स होगा, आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स होगी और आपको बहुत बेटर महसूस होने लगेगा। आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको नींद लेनी है। 7 से लेकर 9 घंटे की नींद प्रेगनेंसी के दौरान बेहद ज़रूरी है। दिन में आप छोटे छोटे टुकड़ों में सो सकते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा, लेकिन रात में आपको एक अच्छी नींद की ज़रूरत है। जैसे आप रात में अच्छी नींद सोएंगी, आपको जब आप मॉर्निंग में उठेंगे तब आप बहुत फ्रेश उठेंगे, आपको बहुत बेटर महसूस होगा। ऑलराइट, उसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान सेल्फ़ केयर बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है क्योंकि प्रेगनेंसी है, आपके पास काम बहुत ज़्यादा है तो आप अपना ध्यान ना रखें। प्रेगनेंसी के दौरान सेल्फ़ केयर बहुत ज़रूरी है। आप पार्लर्स को विज़िट कर सकती हैं, आप अच्छे ड्रेसेस पहन सकती हैं। ऑलराइट, आप सेल्फ़ केयर कर सकती हैं, अपना टाइम स्पेंड करें बाथरूम में, अपने आप को रेडी करने में अपना टाइम आप स्पेंड कर सकती हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान सेल्फ़ केयर भी बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, उसके अलावा आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकती हैं। आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज शुरू से करेंगे, आपको ये लेबर के टाइम पर काम आएगा। ऑलराइट, तो प्रेगनेंसी के दौरान डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा सा सोशल हो जाना चाहिए। ऑलराइट, लोगों के एक्सपीरियंस आप जानेंगी और आपको अपने एक्सपीरियंस लोगों से शेयर करेंगी, क्योंकि शेयर करने से आपकी प्रॉब्लम कम हो जाती है। ऑलराइट, जब आप किसी से शेयर करेंगी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ था प्रेगनेंसी के दौरान, जब आप लोगों से जानेंगी तब आपको पता चलेगा, आप प्रेगनेंसी को अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगी, क्योंकि हर सिम्टम हर किसी को नहीं आता है।
किसी में कुछ सिम्टम आता है, किसी महिला में कुछ सिम्टम आता है। तो जब आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगी, लोगों से घुले मिलेंगी, आप बातें करेंगी, तब आपका जो प्रेगनेंसी के ये 9 महीने हैं ना, बिल्कुल स्मूथ जाएंगे। वहीं है यदि आप बिस्तर पर लेट गए, किसी से बात नहीं करना है, खाना खाया लेट गए, खाना खाया सो गए, तब आपकी प्रेगनेंसी बहुत अनहेल्दी हो जाएगी। ऑलराइट, तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको थोड़ा सा सोशल होना भी ज़रूरी है। देखिए, उसके अलावा आपको टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। यदि आप ऑफिस गोइंग हैं, तब आप अपना टाइम मैनेजमेंट करें। ऑलराइट, आप ऑफिस जाती हैं, आप वर्क पर जाती हैं, तो थोड़ा थोड़ा उठें, चलें, वॉक करें, फिर आकर के बैठ जाएं। अपने साथ अपनी वाटर बॉटल और अपना लंच बॉक्स आप कैरी करें, ज़रूरत की चीज़ें कैरी करें, एंड आप अपनी जो है चीज़ों को बैलेंस करें, एंड आपकी प्रेगनेंसी बढ़िया चलेगी। वहीं यदि आप हाउसवाइफ हैं, तो बहुत देर तक किचन में ना खड़ी रहें, थोड़ा सा काम करें, फिर आकर के बैठ जाएं, लेट जाएं, फिर दोबारा काम करने पर चले जाएं। ऐसे आप चीज़ों को बैलेंस करेंगे। आपको बर्डन नहीं लेना है अपने ब्रेन पर। ऑलराइट, बहुत ज़्यादा एंजाइटी नहीं लेनी है कि मुझे ये काम भी करना है, वो काम भी। जितना आपसे होता है उतना फ़ाइन है, जितना नहीं होता है वो नहीं है। ठीक है, जो आपकी कैपेसिटी है आपको उस हिसाब से काम करना है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एंड एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है प्रेगनेंसी के दौरान, आपको थोड़ा सा नॉलेज लें कि प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज़रूरी इंटरनेट हो गए हैं, मोबाइल्स हो गए हैं। आप मोबाइल खोलें, किसी का भी आप वीडियो देख सकते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, गर्मी से कैसे बचें, आपका बच्चे का है ब्रेन कैसे हेल्दी होता है। यदि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ समस्या हो रही है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लें। आप डॉक्टर से कनेक्टेड रहें, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कनेक्टेड रहें। यदि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है तब आप काउंसलिंग कराएं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती हैं। आप देखें मोबाइल में कि डिलीवरी कैसे होती है, नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, क्या संकेत होते हैं कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्या कोई डेंजर साइन है, क्या नॉर्मल है। ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएंगी। यदि कंडीशन थोड़ी सी ख़राब होती है तब आप अपने डॉक्टर को मिल सकती हैं। तो यदि आप इन सारे टिप्स को फॉलो करती हैं ना, तब आपकी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ चलेगी। ऑलराइट, तो प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। यदि कोई चीज़ या कोई इंसान आपको स्ट्रेस देता है तब थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान यदि आप स्ट्रेस लेती हैं तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके शिशु पर पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान आप रोती हैं, चिल्लाती हैं, तो वो सारा इम्पैक्ट आपके बच्चे पर पड़ रहा है। तो आपको इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है। आप अपनी प्रेगनेंसी 9 महीने बाद सबसे बात करी जाएगी। जो आपको कुछ भी नेगेटिव बात बोल रहे हैं, 9 महीने बाद बात करेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान आपको, आपके शिशु को और आपको हेल्दी रहना है। ऑलराइट, उम्मीद है ये दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।